इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है। आपको पता है इंग्लिश ना बोल पाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये डर कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो क्या बात है। इस पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। आप बस अपनी तैयारी जमकर करते रहो, इसमें कमी मत होने देना। क्योंकि जब आप तैयारी लगातार करते रहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं, तो वही कहने वाले लोग एक दिन ये कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत आगे निकल गए। क्या बात, ये बात है। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में गलतियाँ होती हैं और ये लाजमी भी है। आप कुछ भी सीखने की शुरुआत करें तो गलतियाँ होंगी, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत वहाँ है जब आप शुरुआत ही नहीं करते, या फिर शुरुआत करते हैं और एक बार कुछ गलत बोला, किसी ने आपकी हंसी उड़ा दी, या फिर आपको फील हुआ कि अरे आप तो गलत बोल रहे हैं, तो आप रुक जाते हैं। ये गलत है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अपनी गलतियों को सुधार कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी गलतियों से आपको सीखना है, शर्मिंदा नहीं होना है। हाँ, ये बात भी मैं मानती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? कौन बताएगा आपको? और मान लीजिए किसी के हंसने की वजह से, या फिर आपको ये समझ में आता है किसी भी तरीके से कि आप गलत बोल रहे हैं, तो ये कौन बताएगा कि आपको ये ना बोल के ये बोलना है? मतलब सही क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो गाइस, उसी के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ कॉमन मिस्टेक्स, मतलब सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पर होती हैं और कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। हो सकता है अब तक आप ये गलतियाँ करते आ रहे हों, आई होप कि आप ना करते आ रहे हों, बट पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा है तो आप इसे इम्प्रूव करें और सही इंग्लिश बोलें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो गाइस, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको ये फील होगा कि मैं अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाऊंगा। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, वो कहाँ होती है? सेल्फ इंट्रोडक्शन में। जैसे ही आपसे कोई कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर व्हाट इज योर नेम किसी ने पूछ लिया, तो आप अगर शुरुआत कर देते हैं माई सेल्फ से, तो वहीं हो जाता है सब कुछ गड़बड़। आई वुड से उतने से ही पता लग जाता है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छे से नहीं है। तो कभी भी माई सेल्फ करके अपना इंट्रोडक्शन ना दें, कभी भी मत बोलिएगा। हमेशा आप यूज़ कीजिए आई एम, फिर आपका नाम, या फिर माई नेम इज़ और फिर आपका नाम। सो आई एम कंचन या फिर माई नेम इज़ कंचन। माई सेल्फ कंचन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला मिस्टेक देखते हैं क्या है। यूजिंग वर्ब प्लस एस और ई एस, ध्यान रखिएगा, विद डू और डज। जब सेंटेंस में डू और डज आ जाए तो हम एस या ई एस वाला वर्ब यूज नहीं करते। यहाँ पे देखिएगा, डज शी लव्स यू, क्या वो तुमसे प्यार करती है? सो डज शी लव यू की जगह, क्योंकि जब आप ये कहते हो कि वह तुमसे प्यार करती है, तो आप बोलते हैं शी लव्स यू। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लव्स में एस हटाते नहीं, आप बोल देते हो डज शी लव्स यू। ये गलत है। सही क्या है? डज शी लव यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रूल्स नहीं पता होते, लोगों को पता होते हैं, लेकिन होता क्या है, आदतन ऐसे निकल जाता है मुंह से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रूल्स में अंदर मत जाइए। आप बस इतना समझिए, अगर सेंटेंस में डू और डज यूज कर लिया है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ जाएं, यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड, ये भी मिस्टेक होती है। क्योंकि देखिए, आई डिडंट वेंट टू द ऑफिस गलत हो जाएगा। आप ये बोलते हो कि मैं ऑफिस गया, तो आप क्या बोलेंगे? आई वेंट टू द ऑफिस। लेकिन जैसे ही आपको बोलना है मैं ऑफिस नहीं गया, तो आप ये नहीं बोल सकते आई डिडंट वेंट। क्यों बोलते हैं? आदत के तौर पे। आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करनी, आपको बोलना है आई डिडंट गो टू द ऑफिस। तो अब याद कैसे रखें? तो भाई यही ध्यान में रखिए कि जब आपने डिड यूज कर लिया है तो आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, आप नॉर्मल बेस फॉर्म यूज करेंगे वर्ब के। एक बात बताइए, जब आपके बड़े भैया या बड़ी दीदी या कोई भी आपकी गलतियां सुधारे तो आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो मैं भी तो आपकी गलतियां सुधार रही हूँ, तो मुझे थैंक यू बोलने के कई तरीके हैं। आप कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं ए और एन के बीच में क्या फ़र्क है और कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, आप ये तो जानते हैं दिस इज़ ए एप्पल बोलेंगे गलत होगा। छोटा बच्चा भी बता लेता है कि दिस इज़ एन एप्पल होगा। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर वाउल है ए ई आई ओ यू, उनसे पहले आपको यूज़ करना है तो आप एन का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ तो एच है, तो उस हिसाब से ये सही होना चाहिए। गलत क्यों है? क्योंकि ये भी तो गलत है, इनकरेक्ट वाले सेक्शन में है।
हम दिस इज ए या फिर अ आवर नहीं बोलते, क्योंकि रूल जो आपने सीखा बचपन में वो इनकम्प्लीट था। आपको ए ई आई ओ यू का ध्यान नहीं रखना है, आपको ए ई आई ओ यू साउंड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्वर वाले साउंड से अगर शुरुआत है अगले वर्ड की तो हम एन का यूज़ करेंगे। सो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन आवर, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, आवर। आ क्या है, वाउल साउंड। तो हमेशा साउंड को ध्यान रखें। हम दिस इज अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते, जबकि यूनिवर्सिटी में यू है वो वाउल है, बट जो उसका साउंड है वो वाई साउंड है, य साउंड है, व्यंजन साउंड है। ऑल राइट, चलिए आगे क्या है, इग्नोरिंग द पावर ऑफ ए एंड एन। भाई इग्नोर नहीं कर सकते, बड़े पावरफुल हैं ये। आप अगर बोल दें आई एम बॉय और आई एम गर्ल, क्योंकि हिंदी में आप क्या बोलते हैं, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, एक तो हम लगाते नहीं हैं, तो हम ये नहीं लगाएंगे भाई। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा बोलना है आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमन, आई एम अ मैन। ऑल राइट। और उसी तरीके से जब आप प्रोफेशन बताते हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप नहीं बोल सकते आई एम इंजीनियर, आप बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। मतलब ए या फिर एन लगाकर ही प्रोफेशन बताया जाता है। ही इज़ अ कारपेंटर। ओके, चलिए फिर है डू नॉट वर्सेस डज नॉट। सो ये मिस्टेक शुरुआत में होती है, जब आप सीखना शुरू करते हैं। शी के साथ आपने डू लगा दिया, गलत हो जाएगा। आपको शी के साथ क्या लगाना है, डज। शी डज नॉट हैव अ बुक। ऑल राइट, सो डज हम यूज़ करेंगे किसके किसके साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर कोई एक व्यक्ति है उसके साथ। ठीक है, आगे है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिकम अफर्मेटिव व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय अ स्टेटमेंट और अनदर क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जब आप प्रश्न किसी से पूछते हैं तो वो एक इंटरोगेटिव पैटर्न में ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये सेंटेंस देखें, टेल मी व्हेन आर यू कमिंग, ये इनकरेक्ट है और क्यों है। अगर मैं इस टेल मी को कवर कर दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको कवर किया, ये है व्हेन आर यू कमिंग, तब तक ये सही है। लेकिन जब मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, जब मैंने बोला टेल मी, ठीक है, जब मैंने टेल मी बोल दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये व्हेन यहाँ क्वेश्चन वर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। सही क्या है, टेल मी व्हेन यू आर कमिंग। ये बात आपको शुरू में थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा। और जब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, टेल मी, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को जोड़ने के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो आ जाएगा, क्योंकि आपने शुरू में क्वेश्चन ऐड किया यहाँ पे। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है सेकंड वाले का, वो अफर्मेटिव में ही होगा। यहाँ मैंने यू आर बोला है, आर यू नहीं बोला है, ये रूल कहता है, इसको इसी तरीके से हमें फॉलो करना है। आई होप गाइज कि अब तक आपने ये बुक परचेस कर ली हो, जो कि अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स में। नाम है 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। गाइज एक उम्मीद और करती हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर लिख चुके होंगे। नहीं लिखा तो प्लीज़ लिखिएगा रिव्यू सेक्शन में जाके। उसके अलावा 5 स्टार रेटिंग वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ही तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे आगे और भी बुक्स लेकर आनी है। उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। नाउ टाइम बाय योर वॉच और टाइम इन योर वॉच। आप हिंदी में पूछते हैं तुम्हारी घड़ी में समय क्या हुआ है, तो आप पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। लेकिन ये लिटरल ट्रांसलेशन हुई। आपको क्या पूछना है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अब बात करते हैं सजेस्ट वर्सेस सजेस्ट दैट यू। यहाँ पर क्या गलती है, देखिए बहुत ही नॉर्मल लगता है बट गलतियाँ हैं। आई सजेस्ट यू टू गो टू गुड़गांव, सो आई सजेस्ट यू टू डू समथिंग। ये स्ट्रक्चर ही गलत है एक्चुअली। आपको ध्यान रखना है कि आप बोलोगे आई सजेस्ट, या तो दैट यूज़ करिए, नहीं यूज़ करिए तो भी चलेगा, बट आई सजेस्ट दैट यू गो टू गुड़गांव, ठीक है। ये नहीं कि आई सजेस्ट यू टू गो टू गुड़गांव, तो वो अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है कि आपने यूज़ करना है आई सजेस्ट एंड दैट
आपका मन यूज़ करें ना करें, फिर एक आपको कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करना है, ना कि टू से शुरुआत करनी है. व्हेन यू यूज सजेस्ट, यूज दैट आफ्टरवर्ड्स एंड द होल सेंटेंस, नॉट टू डू समथिंग. ऑलवेज कीप इन माइंड. नाउ डाउन स्टेयर्स एंड अपस्टेयर्स, यहाँ क्या गलतियाँ होती हैं कि आप टू का यूज़ कर लेते हो. द गर्ल रैन टू डाउन स्टेयर्स टू गेट हर डॉल. दिस इज इनकरेक्ट. डोंट यूज टू. द गर्ल रैन डाउन स्टेयर्स टू गेट हर डॉल. द गर्ल रैन अपस्टेयर्स टू गेट हर डॉल. ठीक है, विदाउट टू, ये आप ध्यान रखिएगा. यूजिंग टू बिटवीन द एक्शन वर्ब एंड होम, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं. द बॉय टुक अ बस टू कम टू होम. सो टू कम टू होम मतलब घर आने के लिए. सो होम जब आपने यूज़ किया है तो आप टू का यूज़ नहीं करते, ये रूल है. ठीक है, सो गो होम, कम होम, ना कि गो टू होम या फिर कम टू होम. ये गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा. आगे है QUIET वर्सेस QUITE. ये है आपका क्वाइट, ये है आपका क्वाइट. प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है. द रूम वॉज वेरी क्वाइट. QUIT अगर आप यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा. इसका मतलब है शांत, जहाँ शोरगुल ना हो. ठीक, तो आप देखिए द वर्ड QUIT क्वाइट इज यूज्ड टू रेफर टू द अटमोस्ट डिग्री और कंप्लीटली, लाइक काफ़ी, अगर इस तरीके से आपको बोलना है. द वर्ड QUIET मीन्स टू मेक नो और लिटिल नॉइज, मतलब शांत के लिए आप क्वाइट, ये भी ध्यान रखें, इसे हम क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट नहीं बोलते. ठीक, फिर है टुडे एट नाइट वर्सेस टुनाइट. तो आज रात बोलने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है टुनाइट. जैसे टुडे बोलते हैं दिन के लिए, टुनाइट बोलेंगे रात के लिए. सो आई विल वॉच अ फुटबॉल मैच टुडे एट नाइट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई विल वॉच अ फुटबॉल मैच टुनाइट. क्लियर. फिर है मी वर्सेस आई. इनकरेक्ट क्या है देखिए, मी एंड माई सिस्टर वर प्लेइंग आउटसाइड. मोस्टली पीपल यूज़ मी. यहाँ पे मी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जबकि आप इसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हो. जो क्रिया करने वाला है वहाँ पे मी का यूज़ नहीं होता है. आप पहले तो यूज़ करेंगे आई. उसके बाद एक और रूल है कि जब भी आप किसी और की बात कर रहे हैं, तुम की बात कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, तो जो आई है वो लास्ट में आता है. ये कर्टसी की बात है कि आप अपने आप को बाद में रखते हैं. सो माई सिस्टर एंड आई. और यहाँ पर आप एक रूल टूटता हुआ देखेंगे कि अरे भाई आई के साथ तो वॉज आना चाहिए, वर क्यों आ गया. आई के साथ तो एम आना चाहिए, तो फिर आर क्यों आया हुआ है. अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ आर होता. मैं बोलती माई सिस्टर एंड आई आर प्लेइंग आउटसाइड. तो वो रूल इसलिए टूटता है क्योंकि यहाँ पर आप अकेले सब्जेक्ट नहीं हो ना, ये भी तो है. तो दो लोग हैं इसलिए प्लूरल है तो वर का यूज़ किया. माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग आउटसाइड. ध्यान रखिएगा, मी से ना शुरुआत करें, आप मी ना यूज़ करें सब्जेक्ट की जगह पे. हिज हर इट्स विद एनिमल्स. देखिए द डॉग लॉस्ट हिज बोन. उसके शरीर के अंदर के बोन की बात नहीं कर रहे, जो खाता है वो, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस सेंटेंस में. द डॉग लॉस्ट हिज बोन मतलब कि कुत्ते की जो हड्डी है जो वो खा रहा था वो गुम गई. तो यहाँ पे हिज हमने कैसे यूज़ कर लिया. अगर आपको जेंडर पता ही नहीं है तो आप हिज नहीं यूज़ कर सकते. तो ऐसे में आप यूज़ करेंगे द डॉग लॉस्ट इट्स बोन. ठीक है, तो जब आपको किसी भी एनिमल का जेंडर नहीं पता तो आप इट का यूज़ करते हैं, और इसका बोलने के लिए आप इट्स यूज़ करते हैं, वो भी बिना अपॉस्ट्रोफी के. ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ही के लिए हिज बना हुआ है, शी के लिए हर बना हुआ है, उसी तरीके से एनिमल के लिए इट्स बना हुआ है, इट के लिए इट्स बना हुआ है. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाती है. फिर है मच वर्सेस मेनी. क्या फ़र्क है, दोनों हम बहुत के लिए यूज़ करते हैं. तो मच हम क्यों यूज़ करते हैं, मेनी क्यों यूज़ करते हैं, क्लियर होगा. हाउ मच एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट. टोकरी में कितने एप्पल्स हैं, मैंने कहा कितने सेब हैं. तो जो चीज़ आप गिन सकते हैं उसके साथ आप मच का यूज़ नहीं करते. गलती यहाँ है, क्या सही है, मेनी. हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट. स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी. स्पेलिंग में कहाँ पर फ़र्क है, ए और ई में. ऑलराइट, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो सेम ही हैं. इनकरेक्ट क्या है, द ट्रेन इज़ स्टेशनरी, और ये है द ट्रेन इज़ स्टेशनरी. यहाँ पे ई, यहाँ पर ए. यहाँ देखते हैं ये जो ए वाला है इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, मतलब स्थिर. जो चीज़ खड़ी है, खड़ा है और मूव नहीं कर रहा है उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं, ये वाला. बाकी ये जो ई वाला स्टेशनरी है, इट रेफर्स टू पेपर एंड राइटिंग मटेरियल्स. जहाँ की आपको कॉपी किताब मिल जाती है उस शॉप को भी हम स्टेशनरी बोलते हैं. ठीक है, चलिए. फिर है हमारे पास, वैसे याद कैसे रखें, मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ. पेन में और पेंसिल में ई होता है,
तो इसमें ई है, इससे आपको याद रहेगा। वैसे अगर आप ध्यान दें, जैसे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो आपको टेंसेस सबसे पहले सीखने होते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियां भी यही होती हैं। और कहाँ पता है, सबसे सिंपल वाले जो टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। तो गाइस गलतियां नहीं होंगी अगर आप इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में 1 घंटे में 12 के 12 सभी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। विच वर्सेस हु, इनकरेक्ट क्या है? आई हैव अ सन विच इज 10 years old। अगर मैं ये बोलूँ तो बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहा है। क्या बोलेंगे? आई हैव अ सन हु इज़ 10 years old, मतलब मेरा एक बेटा है जो कि 10 साल का है। तो हम हु का यूज़ करते हैं किसके साथ? हु इज़ यूज्ड फॉर लिविंग बींग्स एंड विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो जीवित व्यक्ति हैं, ठीक है, जो लिविंग बींग्स हैं, उनके साथ हम हु का यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं वस्तुओं के साथ। फिर हमारे पास प्लूरल्स एंड देयर करेक्ट वर्ब्स। द पुलिस इज़ कमिंग, गलत। ठीक, अब आप कहोगे कि अच्छा क्यों गलत है? मान लो एक ही पुलिस ऑफिसर है तो मैंने क्या बोला? एक ही पुलिस ऑफिसर है। तो अगर एक है तो हम ऑफिसर साथ में ऐड कर देंगे। अदरवाइज ये जो पुलिस वर्ड है ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है, तो हमेशा द पुलिस आर। ऑलराइट, सो द पुलिस आर कमिंग। आगे है कैन वर्सेस मे। इनकरेक्ट क्या है? कैन आई कम इन। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो कैन एक्चुअली क्षमता के लिए यूज़ होता है। तो जब भी आप आज्ञा ले रहे हैं तो पोलाइट वे यही है कि आप मे आई कम इन बोलें। ऑलराइट, बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी कर लेते हैं, बट अगर आप किसी के गेट के बाहर खड़े होके आज्ञा मांग रहे हैं तो इट्स बट ऑब्वियस कि आप मे आई कम इन का यूज़ करेंगे। हालांकि ये भी इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ हो जाता है। फिर आते हैं फार्दर वर्सेस फर्दर पे। इनकरेक्ट क्या है? कैन यू गिव मी एनी फार्दर इंफॉर्मेशन, मतलब क्या आप मुझे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये पूछना था। तो फार्दर यूज़ क्या गलत है, क्या सही होगा? फर्दर। अब आप एक चीज़ बहुत गौर से समझिएगा, फार्दर एंड फर्दर बोथ रिफर टू फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, अगर फिजिकल दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। वेयर एज फर्दर रिफर्स टू द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। तो जो ये सेंटेंस है इन्फॉर्मेशन की बात की हमने, यहाँ पर हम फार्दर नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ फर्दर यूज़ करेंगे। और जहाँ दोनों यूज़ हो सकते हैं वो ये है, आई कैंट गो एनी फार्दर और आई कैंट गो एनी फर्दर, मतलब मैं और आगे नहीं जा सकती। ठीक, तो डिस्टेंस के लिए दोनों, और एक्सटेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फर्दर। फिर है नोबडी वर्सेस एनीबडी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट स्कूल आई डिडंट मीट नोबडी। आपको कहना है कि स्कूल में मैं किसी से नहीं मिली, तो नहीं मिली इसके लिए डिडंट यूज़ किया, और किसी से नहीं मिली तो नोबडी यूज़ कर लिया। ये टेक्निकली इनकरेक्ट होता है। सही होता है एट स्कूल आई डिडंट मीट एनीबडी, क्योंकि इसे वैसे डबल नेगेटिव्स बोलते हैं। आपने ऑलरेडी नॉट यूज़ किया है तो आप नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप नोबडी नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है कि इस तरीके से लोग यूज़ करते हैं, वो भी नेटिव स्पीकर्स। तो ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल इंग्लिश में वो यूज़ करते हैं, बट ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर है कन्फ्यूज़न ओवर जेंडर। ठीक है, जेंडर में क्या कन्फ्यूज़न होती है? माई डॉटर हैज़ गॉन टू प्ले, ही विल हैव मिल्क लेटर। क्योंकि हमारे हिंदी में क्या है कि हम दोनों को वह बोलते हैं, इसलिए सोचना नहीं पड़ता है कि मैं बेटे की बात कर रही हूँ, बेटी की बात कर रही हूँ, क्या बोलूँ, वह बोल दिया। लेकिन इंग्लिश में सोच के बोलना पड़ता है। लड़की की बात कर रहे हैं तो शी, लड़के की बात कर रहे हैं तो ही। तो ये ओवर प्रैक्टिस, लाइक आप करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बार बार कोशिश करोगे, गलती होगी तो सुधारते जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है? अगर डॉटर यूज़ किया है तो शी यूज़ कर लीजिए। मैरिड टू वर्सेस मैरिड विद, ये बहुत ही फनी मिस्टेक है जो होती है। मोस्टली लोग बोल देते हैं आई एम मैरिड विद अ लॉयर, लेकिन ये इनकरेक्ट है। मैरिड विद यूज़ होता है, लेकिन मैरिड विद यूज़ होता है, जैसे मैं अगर बोलूँगी तो मैं बोलूँगी आई एम मैरिड विद 2 kids। अब आप कहोगे कि मैरिड विद 2 kids, 2 बच्चों से शादी हुई है। नहीं, इसका मतलब होता है मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी से मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, वहाँ पर आप विद का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जिससे आपकी शादी हुई है उसके लिए आप मैरिड टू का यूज़ करेंगे। सो आई एम मैरिड टू अ लॉयर। ऑलराइट, ये याद रखिएगा। अब है बट विद ऑल्दो। Although I was tired, but I went for a walk। ये इनकरेक्ट क्यों है?
सही पहले देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई वेंट फॉर अ वॉक। एक्चुअली ऑल्दो जो है उसमें बट कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसलिए ये आप ध्यान रखें, जब ऑल्दो यूज़ कर लें तो अब रिटन में तो कॉमा दिख रहा है, स्पोकन इंग्लिश में आपको थोड़ा पॉज देना पड़ेगा, ऑल्दो के साथ बट का यूज़ नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आप जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि वो भी अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आप करते रहिएगा प्रैक्टिस, वो मत छोड़िएगा। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।